पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी अली मदद जतक ने अब्दुल कादिर बलोच से मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम भी पहुंचाया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे रिजवान सईद से। रिजवान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान की सियासत है उसमें काफ़ी जो है वो नशेब व फराज आ रहा है। इसी नशेब व फराज में एक हलचल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पैदा की गई है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद जतक की जानिब से मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमा जनरल अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। इस वक्त हाजी अली मदद जतक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। देखिए, इत्तेहाद अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंशाअल्लाह ताला जब शमूलियत करेंगे तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो है ना वो नाहल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे। इसमें इत्तेहाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे पास आ रहे हैं भी जदोजहद के लिए, इस मौजूदा जो नाहल हुक्मरान है, सेलेक्ट हुक्मरान है, इनको घर भेजने के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जनरल अब्दुल कादिर बलोच और उसके साथ तकरीबन मतलब वर्कर तो बहुत है, मगर 21 से 22 ऐसे अहम शख्सियत, टिकट होल्डर, साबिका मेंबर असम्बली, वो सब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपना 7 तारीख के इजलास के बाद वो इंशाअल्लाह ताला वो शमूलियत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मुतमईन है कि इस इत्तेहाद में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत की तस्दीक कर दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने शमूलियत का पैगाम भेजा है, वो दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि वो नून लीग से अमली तौर पर अलग हो चुके हैं, कल तहरीरी इस्तीफ़ा देकर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। प्रैक्टिकली इस्तीफा दे चुका हूँ पार्टी से, टेक्निकली मैंने तक सबमिट नहीं किया है, वो कल मैं ऐलान करूंगा उसका और राइटिंग में भेज दूंगा उनको पार्टी को। बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया मियाँ साहब का सेकंड लास्ट स्पीकर थे कोयटा के जलसे में, फौज से मुतालिक जो उनका बयानिया है उसको वजह बुनियादी तौर पर तो पार्टी छोड़ने की वजह वो है क्योंकि उस बयानिया के साथ मैं प्रोबेबली नहीं ठहर सकता हूँ। मेरा ताल्लुक फौज से है, मैं जो कुछ भी हूँ फौज की वजह से हूँ। उसमें उन्होंने एक बात की थी, वो उन्होंने कॉल किया था फौज के जूनियर और सीनियर रैंक्स के ऊपर कि आर्मी चीफ के उन वो अकाम को माने जो कि आईनी हो, और गैर आईनी बात है इस किस्म की बातचीत उन्होंने की थी। इस वजह से मैंने कहा मैं उस टीम का ऐसा नहीं बन सकता हूँ जहाँ पर आर्मी रैंक और फाइल को आर्मी चीफ के आर्डर्स को क्वेश्चन करने की स्पेस हो। जी अली मदद जतक साहब यहाँ पर सूबाई सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का पैगाम पहुंचाया, इन्विटेशन दी है कि हम उनके पार्टी में शामिल हो जाएं। तो इसके ऊपर गौर करेंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर मिलकर अपना फैसला कर सकेंगे किस पार्टी में जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने पार्टी से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुकामी क़यादत की मुखालिफत की वजह से शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी इस पर इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं कि लियाकत जतोई साहब इस पूरे प्रोसेस में बड़े इनसिग्निफिकेंट हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दुश्मन पॉलिसी से पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम नाराज़ है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ अगर इमरान खान साहब चेक करवा लें तो उनके अपने हलीफ, आपने देख लिया कल मुस्लिम लीग काफ ने क्या बात की उनके हवाले से, आपने देख लिया GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या बात कर रही है, आप उनके अपने पार्टी के जो MNAs हैं, MPs, उनसे बात कर लें प्राइवेटली तो वो भी आपको यही बताएंगे कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। तो मैं समझता हूँ कि लियाकत जतोई इस प्रोसेस में बड़े इनसिग्निफिकेंट है, काबिल एहतराम है मेरे लिए, माजी में सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे, लेकिन इस प्रोसेस में मैं समझता हूँ 22 करोड़ आवाम इमरान खान साहब से नाराज़ है।
लियाकत अली जतोई ने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि PTI के दीगर रहनुमा भी पार्टी पॉलिसियों से नाराज़गी के बाद चंद रोज़ के दौरान पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताइएगा पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बायस कितने रहनुमा हैं, कौन कौन से मरकजी रहनुमा हैं जो कि अलहदा हुए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध में सियासी तौर पर बिखरने लग गई है। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर सिंध लियाकत अली जतोई, जिसका ताल्लुक दादू जिले से है, उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर सियासी किनारा कशी कर ली है। इस हवाले से दुबई में अहम रहनुमाओं ने इस हवाले से लॉबिंग की लियाकत जतोई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत ने मुखालफत कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लियाकत जतोई को पार्टी में लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी सिंध हुकूमत के तर्जुमा ने भी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा शहरियार शहर जो कोटकी से यानी उबाड़ो से मुंतखब रुकन सिंध असेंबली है, वो भी पार्टी पॉलिसियों से नाराज है। उन्होंने भी सियासी तौर पर पार्टी सियासी किनारा कशी कर ली है। इसके अलावा शफकत हुसैन उन्नड़ जो लड़काना से एक सियासी बड़ी शख्सियत थी, वो भी पार्टी से अलग हो गए। इसके अलावा जुल्फकार हालेपोटो जो हैदराबाद के हैं और बड़े अदीब दानिश्वर है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। सखर से मुबीन अहमद जतोई, उन्होंने भी एक किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी अलग हो गए हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राब्ते में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद करने को तैयार है, लेकिन इस वक्त उनका राब्तों का अमल सियासी पार्टियों के साथ जारी है। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची का सियासी पारा एक मरतबा फिर चढ़ने लगा। MQM पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। जिला वतन रहनुमा वापस आने लगे हैं। साबिक रहनुमाओं के भी पार्टी से राबते होने लगे। बाबर खौरी, वासे जलील ने मुत्तहिदा पाकिस्तान से राबता कर लिया, जबकि रवा माह मज़ीद रहनुमाओं की MQM पाकिस्तान में वापसी भी मुतवक्के है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसन अब्बास, बताइएगा क्या सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं और आने वाले दिनों में क्या मुतवक्के है? जी देखिए, एक मरतबा फिर MQM को जो है वो मजबूत होते हुए कराने की कोशिशें की जा रही हैं। जो जिला वतन रहनुमा थे MQM पाकिस्तान के, जिनमें से कई जो हैं वो क़याम पजीर थे दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर। अब जो है हमने देखा कि MQM पाकिस्तान का साबिक रहनुमाओं से राब्ता तेज हुआ है और हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि वासे जलील से भी राब्ता किया गया है। उसके अलावा बाबर खौरी, उनके सेनेटर रह चुके हैं, उनसे राब्ता हुआ। उसके अलावा अदनान बासूद जो कि सादर सूबाई असेंबली के रुकन है MQM पाकिस्तान की जानब से, उनसे भी राब्ता हुआ है। उसके अलावा एक भरपूर जो है वो MQM की लॉबी जो है वो दुबई के अंदर क़याम पजीर रही है, उनसे भी राब्ते जो है वो MQM पाकिस्तान के बढ़ गए हैं। और उसके अलावा जो कई रहनुमा MQM से PSP के अंदर गए थे, वो PSP से फिर अलग हो गए। उसके बाद अभी तक उन्होंने MQM के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन जो PSP के नाराज रहनुमा थे उनसे भी MQM पाकिस्तान के रास्ते तेज हुए हैं और जल्दी जो है वो उनमें से कई एक की भी जो है वो आमद MQM पाकिस्तान के अंदर मुतवक्का है। हमारे ज़राया में ये भी बताते हैं कि मजीद जो है वो कोशिशें की जा रही हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से कि फौरी तौर पे जो रास्ते हैं उनको बहाल किया जाए। तमाम तर जो भी कारकुनान और रहनुमा दुनिया भर के अंदर मौजूद है, तो रहनुमाओं के एक बार फिर से राब्ते होने लगे हैं। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो का बयान नवाज शरीफ की नफ़ी नहीं करता। बिलावल ने यह नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वज़ीर आज़म सेलेक्टेड नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान मुनासिब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने जो बात की है कि फ़ौजी क़यादत के नाम लेना जो है वो मियाँ साहब का अपना फ़ैसला था, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला था, इसको इंडोर्स PMLN ने किया है। बाकी PDM की जो दूसरी जमातें हैं वो अपने अल्फाज में बात करने में आज़ाद हैं, वो अपने अल्फाज में बात को सोचने में आज़ाद हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने अवाम के लिए, अपनी जमात के लिए अगर किसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है वो कतई तौर पे जो है वो
میاں نواز شریف کے بیان کی نفی نہیں کرتا۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت چند دنوں میں چھٹی ہونے والی ہے، اب دھاندلی کرنے والے نہیں رہیں گے۔ 2.5 سال پہلے نون لیگ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب اگر نون لیگ کو دھاندلی سے ہرایا گیا تو گلگت بلتستان نہیں مانے گا۔ عمران خان خود NRO مانگ رہا ہے، پہلے آپ سلیکٹڈ تھے، اب آپ ریجیکٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کو صوبہ میاں نواز شریف بنائیں گے۔ وہ اسکردو میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ پہلے تم سلیکٹڈ تھے، اب تم ریجیکٹڈ ہو۔ کہو عمران خان NRO نہیں ملے گا۔ حکومت اپنے آخری دنوں پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ نہ دھاندلی رہے گی، نہ دھاندلی کرنے والے رہیں گے، اور نہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان رہے گا۔ کیا گلگت بلتستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ جائے گا جس کی دنوں میں انشاءاللہ چھٹی ہونے والی ہے؟ اگر مسلم لیگ نون دھاندلی سے ہرائی جاتی ہے تو یاد رکھو، نہ گلگت بلتستان یہ رزلٹ مانے گا، نہ پاکستان یہ رزلٹ مانے گا۔ اب نہ لوٹوں کو ووٹ ملے گا، نہ دھاندلی کرنے والے بچیں گے، نہ دھاندلی کروانے والے بچیں گے۔ سب کو عوامی غیظ و غضب اور قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خود ہی مہنگائی کرتا ہے اور پھر مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے، اور جب مہنگائی کا نوٹس لیتا ہے تو مہنگائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے تم نوٹس نہ لیا کرو۔ اس کا بس اگر چلتا ہے تو جوتے پالش کرنے میں چلتا ہے۔ جو انسان اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کی عزت کبھی نہیں کروا سکتا۔ انشاءاللہ اگر گلگت بلتستان کو کوئی صوبہ بنائے گا، انشاءاللہ اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سارے ڈاکو NRO مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فوج اس ملک پر ہر روز جوان قربان کر رہی ہے۔ نواز شریف گیدڑ کی طرح باہر بیٹھا فوج پر حملے کر رہا ہے۔ مریم نواز پر بولے کہ وہ عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ سوات میں صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ نمونیا کے بعد سروسز ہسپتال داخل کر لیا گیا، کرونا ٹیسٹ بھی لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے علاج کے لیے پروفیسر کامران چیمہ کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پرنسپل سمز پروفیسر امجد کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے سانس کی نالی سے جب ریشہ نکال لیا گیا سکشن اور جو پروسیجرز ہوتے ہیں اس کی مدد سے، تو ان کی جو آکسیجن سیچوریشن ہے وہ اللہ کے فضل سے کافی اچھے لیول تک آ گئی۔ یہاں پہ ہم نے ان کا ایک جو ہے ڈیجیٹل ایکس رے مشین کو یہاں لا کے وہ کر لیا، جس سے ہمیں یہ ڈائگنوزز ہو گئی ہے کہ ان کے چیسٹ میں ہی انفیکشن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے ہم نمونیا کہتے ہیں۔ تو اس نمونیے میں کیا کوئی کورونا کا بھی ایلیمنٹ ہے؟ یہ جو ٹیسٹ لیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو اسی وقت پتہ چلے گا۔ ملتان کے سہولت بازار کی سستی چینی اور آٹا نجی سیکٹر میں مہنگی فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نواب پور تحصیل کونسل سہولت بازار کا انچارج آٹا چینی خرد برد کرنے لگا۔ سہولت بازار سے آٹے کے تھیلے منتقل کرنے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ گوہر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پنجاب بھر میں سہولت بازار لگائے گئے ہیں، لیکن ملتان کے سہولت بازار تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہی یہاں پر آٹا ہے، نہ ہی چینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ کی جانب سے وافر آٹا اور چینی کا اسٹاک جو فراہم کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کی ملی بھگت سے جو ہے یہ چینی اور آٹا جو ہے نجی سیکٹر کو فروخت کرنے کے حوالے سے فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو قانون لاگو کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص جو خریداری کے لیے آئے گا اسے 1 تھیلا آٹا اور 2 کلو چینی دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس جو ہے من پسند افراد کو ملتان کے جو سہولت بازار لگائے گئے ہیں وہاں پر زائد آٹا بھی دیا جا رہا ہے اور چینی بھی دی جا رہی ہے، جبکہ سہولت بازار کا رخ کرنے والے جو شہری ہیں وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انتظامیہ سے پنجاب حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر تحقیقات کی جائے۔ جو بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں اشیاء خورنوش سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ زندہ مرغی 210 روپے سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 206 روپے ہے۔ گوشت کی قیمت بھی 420 روپے فی کلو ہے۔ تفصیلات کے لیے عصمت علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में अहम फैसले किए गए। गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। फ्लोर मिल्स को 38,000 टन योमिया गंदम फराहम करने की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब को 7 लाख टन गंदम फराहम की जाएगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा ECC के इजलास में क्या फैसले हुए हैं इस सिलसिले में? जी, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें गंदम की इमदादी कीमत में 50 रुपये फी मन इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और अब गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये से बढ़ाकर 1650 रुपये फी मन करने की मंजूरी दे दी गई है। जबकि जो गंदम की मौजूदा कीमत है, जो कि जिस कीमत के ऊपर रिलीज की जा रही है, उसको 1475 रुपये फी मन बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और आज के इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि पंजाब की जो फ्लोर मिले हैं उनको 38,000 मेट्रिक टन योमिया गंदम फराहम की जाएगी और ये मुल्क भर में सप्लाई की जाएगी, जिसमें पंजाब के लिए 25,000। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात करेंगे यूएस इलेक्शन 2020 के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं मिली भगत हो रही है, मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कानूनी वोट गिने जाएं तो वो तारीखी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। साथ ही दबे अल्फाज में शिकस्त तस्लीम करते हुए कह दिया कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैच जीत जाता। Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. That was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave. And it's been properly acknowledged, actually, by the media. They were. रियासत मिशिगन और पेंसिल्वेनिया की अदालतों ने वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। ट्रंप की तरफ से इल्ज़ाम किया गया था कि वोटों की गिनती में धांधली की जा रही है, इसलिए गिनती को रोका जाए। मिशिगन कोर्ट का तहरीरी फैसला जुमे को जारी किया जाएगा। मिशिगन में इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 16 है। अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक मिशिगन में जो बाइडन कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब रियासत जॉर्जिया में हुकाम ने सदर ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद कर दी है। हुकाम का कहना है कि कहीं बेज़ाब्तगी की शिकायत मिली तो तहकीकात की जाएंगी। रियासत मिशिगन और पेंसिल्वेनिया की अदालतों ने वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अमेरिका में जो बाइडन की फतह के आसार नुमाया होने पर मुतादिद शहरों में मुजाहिरे जारी हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के हामी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में पुलिस के साथ झड़पों में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन ने वोटों की दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत एक्शन में आ गई। पंजाब भर में 31 दिसंबर तक ईंटों के भट्टे बंद करने का फैसला कर लिया। आज रात 12 बजे से पंजाब भर में भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टे ऑपरेशनल रहेंगे। सरगोधा में 17, खानेवाल में 14, मुल्तान बहावलपुर में 6 और करोड़ पक्का में 1 भट्टा जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुआ है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 1400 से ज़्यादा भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। सदर भट्टा एसोसिएशन नज़र खान ने हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी है। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इकदाम उठाया गया। पंजाब भर में 31 दिसंबर तक ईंटों के भट्टे बंद करने का फैसला कर लिया गया है और आज रात 12 बजे से पंजाब भर में भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। ताहम जिगजैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टे ऑपरेशनल रहेंगे। कराची में मास्क ना पहनने वाले शहरी होशियार खबरदार, अब मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा और वो भी पूरे 1000 रुपये। कमिश्नर कराची ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद कामरान से, जो कि इस वक्त कराची की एक मार्केट में मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा अमल दरामद किया जा रहा है SOPs पर? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और कमिश्नर कराची की जानिब से 12 हिदायत के बाद अब बाकायदा तौर पे कराची के जो शहरी हैं और दुकानदार हैं उन पे बाकायदा तौर पे जो मास्क है वो पहनना लाजमी करार दिया है। अगर शहरी या दुकानदार अगर इस मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आएंगे तो उन पे 1000 जुर्माना आयद किया जाएगा। एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या समझते हैं कि शहरियों को मास्क पहनने पे 1000 जुर्माना आयद किया जाएगा, दुकानदारों को क्या इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सही बात है, ये गवर्नमेंट ने अगर ये इकदाम किए हैं तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये जो वायरस है ये नुकसान दे रहा है, लाजमी होना चाहिए। ये तो जब इस्लामाबाद में भी हो तो कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। जो कराची के शहरी हैं, खासतौर पे दुकानदार हैं, वो अब होशियार हो जाएं। अब कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से सख्ती के साथ ये हिदायत जारी कर दी गई हैं और सख्ती के साथ ये इस हिदायत पे अमल दरामद करने के हवाले से बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग की जाएगी। जो मास्क शहरी नहीं पहने होंगे, जो दुकानदार मास्क नहीं पहनेंगे, उन पे फौरी तौर पे 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शाफी हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कहा चौधरी शुजात से दरीना ताल्लुकात हैं, वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्हें बताया कि ऑक्सीजन मास्क की वजह से बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शाफी हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। कहा चौधरी शुजात से दरीना ताल्लुकात हैं और वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर चौधरी शुजात से बात करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया, लेकिन उन्हें बताया कि ऑक्सीजन मास्क की वजह से बात नहीं हो सकती। इस बुलेटिन से इतना ही।